इतना बड़ा रोग हो गया, इसके बाद भी मुझे तकलीफ आ गई, इसके बाद भी मुझे दुख आ गया, इसके बाद भी मुझे कष्ट आ गया। रोना नहीं, दुख मत होना, एक लोटा जल चढ़ाते रहना। हमारे पूर्व का कोई कर्म होगा, उसको काटना है हमें। हो सकता है और तकलीफ आए, उसको हमें काटना है, उसे कष्ट को हमें मिटाना। शिव का नाम लेकर भगवान का भजन कर, स्मरण कर। और ये भजन के बल पर ही जीता जा सकता है महाराज। यदि आप लोगों में से कोई काशी गया होगा तो काशी में एक जगेश्वर महादेव हैं। जगेश्वर महादेव काशी में विराजमान। कभी आप लोगों में से कोई गया होगा, स्मरण रखिए, काशी अगर कोई गया। एक होता है शमी का पौधा, एक होता है मंदार का पौधा। मंदार जानते हो सब लोग? बोलो तो जम के। सफेद आंकड़ा भी उसको बोलते हैं, मंदार भी उसको बोलते हैं। मंदार का पौधा। और एक होता है शमी का। कहते हैं जिस व्यक्ति की जिंदगी में केवल घाटा ही घाटा लिखा हो, दुख ही दुख लिखा हो, और कई साल हो गए हों किराए के मकान में रहते हुए या तकलीफ को भोगते भोगते, परिवार में कहीं सुख है ही नहीं, दो पौधे को याद रखना। और दोनों पौधे की कथा हमने पूर्व में सुना चुके, मंदार और शमी। दोनों की कथा सुनाइए कि ये कौन से मुनि थे, कौन से ऋषि के बेटे थे, ये मंदार और शमी किसके पुत्र थे, सब कथा सुने। आप YouTube पर सर्च करिएगा तो आपको कथा पूरी मिल जाएगी, आप उसको सुनिए। जिसकी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा, कष्ट ही कष्ट लिखा, परेशानी परेशानी लिखी, तो मंदार और शमी ये दो पौधे ऐसे हैं जो जीवन में सुख प्रदान करते हैं। एक नियम बना लो, 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, महीने में 2 बार प्रदोष पड़ती है। या तो प्रदोष का नियम बनाओ या शिवरात्रि का नियम बनाओ। एक काम करना चालू करो, थोड़ी सी मिट्टी शमी के पेड़ के नीचे की और थोड़ी सी मिट्टी मंदार के पौधे के नीचे की, दोनों को लाओ, अच्छा मिलाकर उसका एक शिवलिंग का निर्माण करो। और उस शिवलिंग का पूजन प्रदोष काल में शाम के समय शिवलिंग के सामने 2 घी के दिए जलाकर, जैसी घर में पूजन करते हो वैसी की वैसी पूजन करो, आरती करो, थोड़ा सा भोग लगाकर निवेदन कर उस शिवलिंग का बाद में विसर्जन करो। 5 या 7 प्रदोष कर लो या 5 या 7 शिवरात्रि कर लो। आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं भंडार भरना प्रारंभ कर दे, स्वयं शिव भंडार भरेगा। मंदार और शमी के वृक्ष के नीचे का वो फल होता है जो सुख देगा, जो सुख देगा। जो हमें आनंद प्रदान करता है। मंदार मतलब आप लोग जानते हो, वो सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ होती है, आंकड़ा होता है, उसके छोटे छोटे फूल होते हैं मंदार के, भगवान शंकर को चढ़ते हैं। और शमी की पत्ती तो आप लोग जानते ही हो, शमी का पत्र, इसके पौधे के नीचे और उसके पौधे, इसका वृक्ष और उसके वृक्ष के नीचे की थोड़ी थोड़ी मिट्टी, प्रदोष काल में या तो प्रदोष हो या शिवरात्रि हो, दोनों को मिलाकर उसका शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना, उसकी अभी हम कथा में एक बड़ा सुंदर व्याख्यान बताएंगे। जब घर में एक बीमार होता है, दूसरा ठीक होता है, दूसरा बीमार होता है, तीसरा ठीक होता है, उसका भी स्मरण इसमें मंदार और शमी के पौधे के नीचे की मिट्टी का बना। पर उससे पहले मैं, हमारे बीच में सांसद महोदय जी विराजमान है, मैं निवेदन करूंगा सांसद महोदय जी से कि 2 शब्द आपके सबको मिले, उसके बाद फिर कथा हम अपनी पुनः प्रारंभ करेंगे। बड़े प्रेम से जोरदार ताली बजाकर डॉक्टर निशिकांत जी दुबे जी, सांसद महोदय जी को, जिनका बहुत सुंदर सहयोग इस कथा में आनंद के साथ प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता के साथ में 2 शब्द उनके सुनकर फिर पुनः कथा को आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय गुरु
पंडित प्रदीप मिश्रा जी के चरणों में नमन। देवघर का सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि आप कथा करने के लिए आए। और मैंने जब 14 तारीख को पूरी कथा आपकी 3 घंटे सुनी तो मुझे लगा कि कलयुग में आप ही जैसे लोग हैं जिनके कारण कि ये सनातन बचा हुआ है, हिंदुत्व बचा हुआ है, हिंदू बचाओ। आपकी कथा जितनी मैं सुनता हूं उतना मैं अनुभव करता हूं कि कोई आडंबर नहीं है, कोई नई बात नहीं है। सभी ज्ञान की बातें जो लोग भूल गए, पूजा पाठ की पद्धति, संस्कृति और संस्कार जो लोग भूल गए, उन सबों को आप लोगों के सामने रखते हैं। और लोगों को आप ये नहीं कहते कि मैं कुछ कर दूंगा आपके लिए। जो सबसे बड़ी बात आपके कथा में है और सबसे बड़ी बात आपके व्यक्तित्व में है, आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा है क्योंकि भगवान की असीम कृपा है आपके ऊपर, नहीं तो इतनी भीड़ जो है शायद बुलाने से भी कभी नहीं आती। किसी के हिम्मत नहीं है कि इतनी बड़ी भीड़ जो है लोग आ जाते हैं। लेकिन आप जो कहते हैं कि सब कुछ भगवान शिव करते हैं, भगवान शिव की पूजा करो, भगवान शिव को पूजन करने के जो रास्ते आप बताते हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा है। मैं इतना ही कहूँगा कि आप देवघर लगातार आते रहें। हमारे जैसे लोगों को अच्छा लगेगा। इस इलाके में आपकी बहुत आवश्यकता है और जिस तरह से लोग इस इलाके में सनातन के प्रति विमुख हो रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन जिस तरह से हमारा आदिवासी समाज का, एक दिन आपने कार्यक्रम किया आदिवासी समाज का, 45% आदिवासी हुआ करते थे 1951 में, आज वो 26-27% हो गए हैं। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता रहूँगा कि आप यहाँ आते रहें। आपके चरणों में नमन। और जी की ओर से पकड़ने का प्रयास किया है और ये शिव जी की उदारता है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाएं। माननीय सांसद महोदय जी कह रहे थे कि आप आते रहे और आप कितने खुश हो रहे थे। है? ऐसा लग रहा था कि सांसद जी नहीं बोल रहे हैं, आपके दिल की बात सांसद जी मंच पर खड़े हो गए। बोल बम का नारा है, हर हर महा। राजा सुख की कथा चल रही है। मंदार और शमी के पत्र वृक्ष के नीचे की मिट्टी की कथा चल रही है। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है। महाराज, एक काशी में जगेश्वर महादेव हैं। जम के बोलेंगे एक बार, जगेश्वर महादेव। अपन जय बोलते ना, जय 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 जय। जगेश्वरेश्वर महादेव काशी में विराजते हैं। कभी मौका लगे, एक बड़ा सुंदर संवाद इसके अंतर्गत मिलता है कि एक बार एक जगेश्वर मुनि हुए। शिव के बड़े उपासक, भगवान शंकर की आराधना करना, साधना करना, अभिनय करना, निवेदन करना, 365 दिन में 365 तरह से भगवान शंकर की भक्ति करते हैं। जरा ध्यान देना, इस कथा पर थोड़ा आपका स्मरण होना चाहिए।
कई लोग कहते हैं कि हमने शिवपुराण में ऐसा पढ़ा, कोई कहता है हमने शिवपुराण में ये नहीं पढ़ा, हमने शिवपुराण में ये नहीं पढ़ा कि बेलपत्र में शहद लगाना, हमने शिवपुराण में ये नहीं पढ़ा कि चढ़ा हुआ जल पीना, हमने शिवपुराण में ये नहीं पढ़ा कि ऐसा मत करना। याद रखना, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जैसे भगवान का स्वरूप अनंत है, हर कंकर में जैसे शंकर हैं, हरि की कथा भी अलग अलग। जितने 33 कोटि देवता हैं, तो 33 कोटि देवता की कथा भी, एक एक देवता की कथा 33 कोटि के बराबर तरह से, 33 कोटि तरह से। अब जरा विचार करिएगा, एक देवता की कथा 33 कोटि तरह की, तो 33 कोटि देवता की कथा कितने तरह की होगी, जरा अंदाजा लगाइएगा। तो कई लोग कहते हैं हमने तो ये कथा सुनी नहीं, हमने तो ये कथा पढ़ी नहीं, हमने तो ये कथा पढ़ने में नहीं आई, हमें तो ये कथा सुनने में नहीं आई। तो सुनने में आएगी कहां से? भगवान की अनंत कथा और भगवान का अनंत स्वरूप, इसका वर्णन दुनिया में कोई नहीं कर सकता, स्वयं देवाधिदेव महादेव ही कर सकते, कोई ना। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिव को भजो। और डम 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 डमरू बजावेला हमार जोगिया, हो हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हो हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हो हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हो हमार जोगिया। भाव से दोनों हाथों से
सवारी चंदा सोहे लाली लाली करता बैलों की सवारी चंदा सोहे लाली लाली करता बैलों की सवारी चंदा सोहे लाली लाली करता बैलों की सवारी चंदा सोहे लाली लाली धार गंगा के बहावेला हमार जोगिया हो हमार जोगिया धार गंगा के बहावेला हमार जोगिया हो हमार जोगिया डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया।